दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पाताल लोक ऑफ ईरान। ईरान बिल्ट 500 मीटर डीप अंडरग्राउंड नेवल मिसाइल बेस अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स रिटर्न टू पावर एज 47th यूएस प्रेसिडेंट। ईरान ने स्टन कर दिया अपने राइवल्स को, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, बाय ओपनिंग एडवांस अंडरग्राउंड नेवल मिसाइल बेस जो बनाई गई है ओवर ए डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स बिलो ग्राउंड। सैटरडे जनवरी 18 को ईरान के IRGC ओन्ड मीडिया और ईरान के स्टेट रन टीवी चैनल्स उन्होंने शो किया डजन्स ऑफ अटैक बोट्स जिनके ऊपर लगी थी मिसाइलें इन सर्पेंटाइन अंडरग्राउंड नेवल बेस। इस बेस की एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन ये बिलीव किया जाता है जो अंडरग्राउंड बेस बनाई गई है ये कहीं लोकेटेड है समवेयर इन ईरान स्ट्रेटेजिक सदर्न वाटर्स इंक्लूडिंग पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान। एज पर ईरान स्टेट ओन मीडिया रिपोर्ट, ईरान की अंडरग्राउंड नेवल बेस ये लोकेटेड है एट डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स बिलो ग्राउंड और इसको डेवलप किया गया बूस्ट करने के लिए ईरान की नेवल कैपेबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक वाटरवेज के अंदर। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो मिसाइल बोट्स हैं उनको दिखाया गया वीडियो के अंदर, और ये कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस वारशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स। अगर यूएस के वारशिप्स क्लोज आते हैं ईरानियन वाटर्स के, वीडियो के अंदर जनरल हुसैन सलामी, कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान एलीट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, उनके साथ आए थे IRGC के नेवी चीफ रियर एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी। उनको दिखाया गया कि वो विजिट कर रहे हैं अंडरग्राउंड नेवल बेस में। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर कहा जनवरी 16 को जो अंडरग्राउंड नेवल मिसाइल बेस है ये लोकेटेड है एट एन अनडिस्क्लोज्ड पर्शियन गल्फ लोकेशन। जो फुटेज है अंडरग्राउंड नेवल बेस की उसको दिखाया गया ईरानियन स्टेट टीवीज के ऊपर। ट्रंप के व्हाइट हाउस के आने के 2 दिन पहले एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो पर्पस है ईरानियन गवर्नमेंट का रिवील करना उनकी अंडरग्राउंड बेस, वो शो करना ईरानियन स्ट्रेंथ अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज्यूमिंग ऑफिस एज 47th यूएस प्रेसिडेंट, जिसकी उन्होंने ओथ लेनी थी जनवरी 20 को। ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट व्यू करती है यूएस को उसका सबसे बड़ा दुश्मन। 1979 में जब इस्लामिस्ट जिनको लीड कर रहे थे अयतुल्लाह खुमैनी वो पावर में आए ईरान के अंदर, तो उन्होंने 56 यूएस डिप्लोमेट्स उनको होस्टेज बना के रखा मोर देन 1 year, और यूएस कुछ नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए थे एज प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी पहली टर्म के अंदर टफ पॉलिसी अडॉप्ट की थी ईरान के खिलाफ। जब ईरान ने 2015 में न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत सख्त सैंक्शंस लगा दी थी। ट्रंप ने साथ में इंडिया को प्रेशराइज किया तो ईरान से ऑयल न ले, ऑल्दो इंडिया ईरान से ऑयल परचेज करता था तमाम रुपये एग्रीमेंट के अंदर, लेकिन इंडिया को कोई ऑप्शन नहीं थी और उसको यूएस के प्रेशर के अंदर आना पड़ा और उसने परचेज करना शुरू कर दिया ऑयल यूएस से। जब सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर तो एक इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा था रेलवे लाइन बनाने का, ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर के ईरान के जो बॉर्डर लगता अफगानिस्तान से, लेकिन उसको बंद करना पड़ा सैंक्शंस की वजह से। इंडिया ने इससे पहले डेवलप किया था ईरान का चाबार पोर्ट ताकि वो काउंटर कर सके चाइना जो पोर्ट बना रहा था पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे। ईरान का जो चाबार पोर्ट है वो लोकेटेड है जस्ट 80 miles अवे फ्रॉम पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। इंडिया ने साथ में एक रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी 628 किलोमीटर लंबी फ्रॉम ईरान चाबार पोर्ट अप टू ईरान बॉर्डर विद अफगानिस्तान एट जाहिदान। इंडिया ने पहले रोड्स बना के रखे थे अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर कुछ रशियन रिपब्लिक कंट्रीज को लिंक किया था अफगानिस्तान से, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। इंडिया का प्लान था कि वो ट्रेड स्टार्ट करेगा इन रशियन रिपब्लिक कंट्री से जो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, उनको लिंक करेगा ईरान के चाबार पोर्ट से, क्योंकि ये जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है वो लैंड लॉक्ड है। लेकिन ट्रंप ने जब ईरान पे सैंक्शन लगा दी तो ये रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट ये ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन ईरान कंटिन्यूसली यूएस को डिफाई कर रहा है और डिस्पाइट जो रिसेंट सेटबैक्स हुए हैं ईरान को लेबनान और सीरिया के अंदर, ईरान कंटिन्यूसली बूस्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। फ्राइडे जनवरी 15 को ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की, जिसके अंदर बहुत ईरान और रशिया वो एग्री कर गए काउंटर करने के लिए म्यूचुअल मिलिट्री थ्रेट्स। उन्होंने एग्री किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साथ में डेवलप करेंगे मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन। रिसेंटली ईरान ने अनाउंस किया कि उन्होंने ओवर 1000 न्यू मिलिट्री ड्रोन्स उनको अपनी डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया और इसके अंदर एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं। साथ में ईरान प्लान कर रहा है इंडक्ट करने के लिए न्यू वारशिप्स ईरानी नेवी के अंदर
अर्लियर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी, डिप्टी चीफ ऑफ कोऑर्डिनेशन ईरानियन आर्मी के, उन्होंने कहा जो एडिशनल एडवांस शिप्स हैं, फ्लाइट के जो यूनिट्स हैं, उनको इंडक्ट किया जाएगा ईरानी नेवी के अंदर बहुत जल्दी। एनालिस्ट के हिसाब से जो अंडरग्राउंड नेवल बेस बनाई गई हैं उनकी रिक्वायरमेंट है ईरान को, क्योंकि उनके ऊपर लूमिंग थ्रेट है कि उनकी स्ट्राइक की जा सकती है इसराइल के द्वारा, जो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते सैबोटाइज करने की या डिस्ट्रॉय करने की ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी उनको मौका मिलता है। जय हिंद, जय भारत।